हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको एपी सीबीएसई और एसएससी के लिए। अब आप में स्टार्ट करने में एपी का एक कॉन्सेप्ट, पूरा एपी पे कॉन्सेप्ट हमारा एक बन चुका है, वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ, आपको पोस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो बहुत आसान है, एनसीईआरटी के कराने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर। ठीक है, ईच किलोमीटर के लिए फेयर, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन फॉर द, ठीक है, तो रेट इज फेयर इज 15 किलो फर्स्ट किलोमीटर, यानी हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर का मतलब है A1 जो आपका है वो 15 है रुपीज। क्या है? ₹15 है। और फिर इसके बाद आगे जितना आप ट्रेवल करेंगे 8 रुपीज, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, 8 रुपीज पर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, द फेयर ऑफ द जर्नी जो होगा फर्स्ट किलोमीटर ₹15 और नेक्स्ट 2 किलोमीटर ऐसे आपका होता चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास जो एपी बनेगी वो ₹15 है। सेकेंड किलोमीटर की बनेगी तो हमें 8 प्लस कर देना है ना, तो +8 करेंगे तो कितना आ जाएगा अगले वाले में, बोलिए। तो आप क्या लिखेंगे, 15 + 2 × 8, ऐसे। फिर 15 + 3 × 8, इस तरीके से आपका बनता चला जाएगा ये फेयर, है ना। सो ऑन, क्या लिख सकते हैं, सो ऑन। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ₹15 और 8 16 कितना होगा, ₹31 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं, पहले आपका कितना होगा, फर्स्ट तो 15 ही था ना आपका, तो 8 प्लस करेंगे पहले वाले में ना, A + D होता है और A + 2D होगा, है ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा ₹23। अगला कितना आएगा भैया बोलो, 31 आ जाएगा, कितना आएगा 31, और अगला अगर लिखना चाहेंगे 39, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इट मीन्स एपी में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्यों बनाते हैं और वाई बताना आपको है, तो क्यों बनाते हैं। हेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय द एडिंग 8, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है ईच टर्म ऑफ, ठीक है, तो प्रोसीडिंग टर्म से, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, सो एपी है ना, सो एपी है। क्या है एपी, क्यों एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाई, क्यों ऐसा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वी नो दैट, ठीक है, एपी इज a sequence which have common difference, same common difference, या which have same common difference होता है, पहला है। दूसरे में देखिए क्या कहा गया, सेकंड पार्ट इसका देखिए, उसने कहा है सेकंड पार्ट में the amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ध्यान समझिएगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप है जो एयर को निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है, अमाउंट कितना था वो एयर का, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कुछ भी थी, एक्स थी, क्या थी, एक्स थी। लेट द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द सिलेंडर भी, मान लीजिए अमाउंट जो प्रेजेंट था वो V प्रेजेंट था, कितना था, V प्रेजेंट था। अगली बार कितना निकल गया, V से V का 1/4 निकल जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में ये। तो इसको अगर आप सॉल्व बाद में सॉल्व करेंगे, अगली बार तो इसको सॉल्व चाहे कर लीजिए, V ये कितना होगा, 3V/4 हो जाएगा, 3V/4 हो जाएगा आपका, आ जाएगा। फिर आपका कितना, जितना आएगा उसका 3V/4 आया और इसका 1/4 फिर रिमूव होगा, 3V/4 आएगा बोलो, और इसका 1/4 रिमूव होगा, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, आपके पास 3, इसका 1/4 3V का कितना रिमूव होगा, माइनस करना है, ध्यान समझिएगा, माइनस करना है, कितना करना है, माइनस करना है, क्या करेंगे 1/4। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपका समझ में आ गया, 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ जितना आएगा उसका 1/4 ऑफ 3V/4 इसका। तो ये देखिए अगला टर्म क्या जाएगा, इसका आप करोगे 16, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 या 9, ये आपका 9V अपान कितना 16 एलसीएम हो जाएगा, ऐसे बनेगा। इस तरीके से आपको एपी बनती चली जाएगी, इस तरीके से ये मेन एपी बनेगी ऐसे, ठीक है, बन जाएगी। अब आप चेक करके देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो आप कॉमन डिफरेंस देखिए, D = A2 - A1, फटाक से A2 कितना है 3V/4, ये A2 और ये A1 -V, इसका अपान 1 करिए, एलसीएम 4 होगा,
3v माइनस 4v। अब देखिए कितना आएगा, माइनस का v/4 है ना। और फिर d निकालिए a3 माइनस a2 से। a3 कितना है 9v/16 माइनस 3v/ कितना 4। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 16 एलसीएम हो जाएगा। और ये 9v माइनस 4 3 ये 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया माइनस 3/16v। तो देखिए ये आपके पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। रीजन भी देना है, देखिए अगर 2 नंबर में आएगा तो रीजन 1 नंबर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा कह रहा है, देखिए ध्यान समझिए, तीसरा कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर 1 मीटर को खुदाई हो रही, डिग हो रहा है, when it cost ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए की जो कॉस्ट दी गई है वो कितनी है, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट जो आपको दी गई है वो आपके पास रफ कर लेता हूं भैया, देखिएगा। हाँ, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है, थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट है इसका। फर्स्ट मीटर के लिए जो हमें कॉस्ट दी गई है वो आपको दी गई है ₹150। ध्यान समझिएगा, ₹150 है ना। और फिर क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइज बढ़ती जा रही, राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब सेकेंड मीटर में जब वो खोलेगा तो कितना हो जाएगा, उसका 50 बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा ₹200। फिर आपका रुपीस कितना 250 है ना, फिर आपका ₹300। ऐसे होता चलाएगा डॉट 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 डॉट। ओके, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, एक एपी बन जाएगी, बन जाएगी। तो हेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 50। अब देखो हर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डी कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। डी कितना आएगा ₹50, तो डी 50 आ जाएगा। तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए एपी में। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए फटाक से। फोर्थ पार्ट कह रहा है अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ मनी दिया गया है इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीस कितना है 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, वो अमाउंट आप पढ़े हो, वो प्रिंसिपल होता है। तो पहले आपने डिवाइड कितना, प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्रिंसिपल है ना, स्टार्टिंग डिवाइड किया गया है ना। फिर उसके बाद कह रहा है आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 8% है ना। तो आपको उसने कहा है दैट उसको बताना है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द, ठीक है, इन द अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में तो इतनी रहेगी, और सेकेंड ईयर में हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में तो यही रहेगा। तो अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड ईयर में अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100, जिसको नहीं मालूम है पावर n। तो सेकेंड ईयर के लिए निकालने, यानी सेकेंड ईयर का मतलब ये आपका 1000 हो गया प्रिंसिपल, नहीं 10,000, 1 + R 8/100 हो जाएगा। और सेकेंड ईयर है तो ये 2 हो जाएगा। सेकेंड ईयर है तो पहले रिकॉर्डिंग नहीं, पहले में है, इसके साथ है ये, फर्स्ट है ये, तो इसके साथ क्या आएगा 1। पहले उसको बाद निकाल लीजिए, पहला तो फिक्स ही है, फर्स्ट साल में कितना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके कितना आ जाएगा मोस्टली बताइए। सॉल्व करके ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 108/100 हो जाएगा। ये कैंसिल करिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए 10800, कितने रुपीज आ जाएगा 10800, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए एपी बनाएंगे बाद में, ऐसे से अगला निकाल लीजिए अमाउंट। फिर यही फॉर्मूला लगाइए 10,000 1 + 8/100 पावर क्या हो जाएगा आपकी बात 2 हो जाएगा, आपकी बात 2 हो जाएगा। तो आप देखिए 100 सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना। ये कितना फिर हो जाएगा आपका 108/100 पावर n हो जाएगा, n मतलब 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए 108 अपन आपका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएंगे, आपके 4 0 ये कट जाएंगे। तो अब सॉल्व मत करिएगा, ऐसे लिखिएगा क्योंकि आपको गेस करना होता है। 10 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी परेशान ये हो जाता है ना। तो आपके पास जो एपी आ जाएगी हमारे पास, या मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे बाद में। तो देखिए एपी जो हमें रिक्वायर्ड एपी बनेगी
उसमें पहला टर्म आपका क्या था, ये सेकेंड टर्म हमारा पास का आ गया, रुपीज नहीं लिख रहे हैं, इतना आ जाएगा, है ना। और थर्ड टर्म ये मतलब 8 8 जा 16, 8 8 जा 16, 64 हो जाएगा, तो ये 664 हो गया, और 1 1 जा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आती चली जाएगी, फिर छोड़ दीजिएगा बाकी 2 3 टर्म में। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आएगा, ठीक है, पहले केस में। और सेकेंड केस में अगर आप माइनस करोगे, दिस माइनस करोगे तो कितना 864 आएगा। तो आप देखिए जो कॉमन डिफरेंस है 800 इज नॉट इक्वल टू किसके, बोलिए 864, इसलिए ये एपी में नहीं होंगे, नो, एपी में नहीं होंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, कैसे करना है हमने बता दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे लगभग। राइट फर्स्ट 4 टर्म, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं इसका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, कैसे फर्स्ट 4 टर्म्स लिखेंगे, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, अगर नहीं अभी भी मैथ आपको ठीक से आती है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आप पढ़ते रहिए, साथ मैं करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का ही, 2 में कई पार्ट हैं, एक पार्ट मैं समझा दे रहा हूँ उसका, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन इसका 5th पार्ट, इसमें बताना है आपको ए दिया गया है, ए की वैल्यू गिवन है 1 माइनस का 1.25। पॉइंट पे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बच्चे डर जाते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना है, राइट फर्स्ट, ठीक है। 4 टर्म्स आपको लिखने हैं, राइट 4 टर्म्स। देखिए पहला टर्म आपको दिया है, ए ही A1 होता है, तो 2 3 निकालना है। तो अभी फार्मूला हमने an का सिखाया आपको अभी पहले वीडियो में, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सेकेंड टर्म क्या निकालना है, सेकेंड, A1 ही a होता है, तो आपका लिख लीजिए A1 इक्वल टू a होता है, तो A1 आपको तो पता है 1.25 है, वो भी नेगेटिव है ना। A2 निकालना है, तो n के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो A2 इक्वल टू a आपका माइनस 1.25 प्लस यहाँ n इक्वल टू कितना है 2 रखा है, 2 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 0.25, यह रहेगा। सॉल्व करिए, माइनस 1.25 प्लस 1 बचेगा 1 इंटू माइनस 0.25, बोलो भैया, माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, ये कुछ नहीं है, तो दो सेम साइन ऐड होते हैं, मतलब याद कर लीजिए, सेम साइन दोनों नेगेटिव तो ऐड होकर के माइनस ही रहेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 1 पॉइंट कितना आएगा 50, एक पहला टर्म आपका ये आ जाएगा 1.50, 1 पॉइंट मैं मिला देता हूँ आंसर 1.50, ठीक है। ऐसे आपका पहला A1 हो गया, आपका A1 की बात करें तो A1 हो गया, A2, ऐसे आप 4 टर्म निकालते चले जाइए, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए, देखिए A2 इक्वल टू A2 हो गया है, सॉरी, अब n इक्वल टू 3 रखिए, A3, तो देखिए A आपका माइनस का 1.25 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 0.25, ये निगेटिव का है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, इसे सॉल्व कर देता हूँ दूसरे पेन से, कितना आ जाएगा बताइए भैया। अब आपको इतना बढ़ना है, 0.25 बढ़ता जाएगा, निगेटिव में है तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए वहां पे कितना आया था आपका 1.5 आया था, तो 1.75 हो जाएगा निगेटिव, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपका A4 निकालेंगे आप, तो माइनस 1.25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू कितना 0.25 हो जाएगा माइनस का, इसमें भी आप बढ़ा दीजिए, माइनस का 2.00 हो जाएगा, माइनस का 2.00 हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स से भी आ जाएंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स कहा था, तो पहला ये ए है, ये लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, आगे के 4 निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए तो फर्स्ट 4 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स। बहुत बच्चे जो होते हैं स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिखते, इसलिए पूरे नंबर नहीं मिलते, इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स आप लिखेंगे। पहला टर्म्स क्या आ गया, फर्स्ट 4 टर्म्स इम्प्लाइड एट माइनस 1.25, ठीक है, फिर कितना आ गया
-1.50, फिर कितना आ गया -1.75, फिर कितना आ गया 2 पॉइंट माइनस का 0.0। ये आपका आंसर होगा, आपको ऐसे करना है। ओके राइट नाउ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने बता दिया है, इसके सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फर्स्ट टर्म एंड देन कॉमन डिफरेंस। ये आप लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो आपको बताना है एपीज, देखिए 100% ये क्वेश्चन आता है इसका, कौन एपी में है कौन नहीं एपी में है, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एपी में फिर मैं एक बार समझा देता हूं। एपी के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो भी टर्म दिए हैं पहले आप डी निकालना है। कोई भी टर्म, हम इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपके पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। मैं ले लेता हूं फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट लेता हूं, थोड़ा सा फिफ्थ का टिपिकल बच्चों को लगता है 3, और ये है 3 + √2। अगला है 3 + 2√2, 3 + 2√2। अगला है 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 3√2। ये इस तरीके से आपको एपी दी गई है, ये ठीक है। Which of the following are in AP? If they form an AP, find the common difference D and write the 3 more terms। वो बात की बात है, पूछ रहा है कौन से टर्म एपी में है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं है। ध्यान समझिए, क्या आपने रूल बताया है कि आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो पहले डी चेक करिए A2 - A1 से। A2 क्या है आपका, ये है 3 + √2। अब ऐसे अगर प्रॉब्लम आए तो ब्रैकेट में लिखिएगा -3। देखिए कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा √2, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए डी फिर निकालिए, अगली बार A3 - A2 से। A3 आपका क्या है 3 + 2√2 माइनस। अब देखिए दो टर्म अगर ऐसे कभी आता है तो इनको आप मोस्टली ब्रैकेट यूज करके लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ब्रैकेट यूज करके ना, आपका गलत होने का चांस रहता है ब्रैकेट में, क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो -A2 क्या आएगा 3 + √2। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, बहुत बच्चे तो हमने देखा ब्रैकेट ही नहीं खोल पाते भाई। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इसके पहले कोई साइन नहीं, तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का रूट दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए इधर आपका ये कैंसिल, √2 अब देखिए 2√2 बचा, -√2। कारण माइनस बच्चे माइनस नहीं कर पाते, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे माइनस नहीं कर पाते। तो आप समझिए, नहीं समझ में आता है तो सबसे बेस्ट होता है तरीका √2 को कॉमन ले लीजिए। √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 2। अगर नहीं समझ में आता है तो कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, कॉमन का मतलब डिवीजन होता है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, और फिर √2 है, इसको अगर √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आसान हो गया। 2 - 1 1, 1 से किसी भी नंबर को इंटू करेंगे इतना, या तो डायरेक्ट समझिए आप, ये 2 टाइम्स √2 है, 1 टाइम्स है, जैसे 2x और -1x करेंगे तो क्या आएगा, x बचेगा सिमिलर ऐसे। तो √2 देखिए यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे तो दोनों में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया है, इस पार्ट सेम आया है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है बेटा, सेम आया है। तो क्लियरली डिफरेंस, सक्सेसिव डिफरेंस जो होते हैं, ठीक है, हेयर इट इज क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिवली, ठीक है, या कुछ ले लीजिए, सक्सेसिवली टर्म्स जो होते हैं कांस्टेंट है। देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन एपी है, देयरफॉर क्या है, एपी में है, सो कॉमन डिफरेंस इज ये हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस √2 हो गया, और उसने कहा है आपको आगे की टर्म फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4 आपको क्या दिया गया है, 4 टर्म दिए गए हैं, आपको आगे के टर्म फाइंड करने हैं, कितने, 1, ठीक है। अच्छा हरी बात है, तो हम 5 टर्म फाइंड कर ले, ठीक है। तो A5 = A प्लस, हमारा पास क्या होगा, या an का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, A + n - 1 × d, है ना। तो A5 के लिए A कितना आपका है, A आपका 3 है, A आपका क्या है, ये 3, n आपके पास 5 है, तो 5 - 1 × कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, 3 + 5 - 1 करेंगे 4 √2। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना है। A6 निकालना है, तो 3 प्लस यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और √d की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा, ठीक है, √2। और A7 निकालना है, तो 3 + 7 - 1 करेंगे तो 6 √2 आ जाएगा। कितना निकालना था भैया, देखो 3 + 6 4 5 6 है ना। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। पहला आपका टर्म क्या हो गया 5 में,
ये A5 का आंसर आपका ये हो गया, ये वाला, फिर ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम समझा देंगे, फिर से बता देंगे। ठीक है, फिर एक अच्छा और बता देते हैं, इसका 6 पार्ट है। क्या है? 6 पार्ट है ना। 6 पार्ट में देखिए, कभी भी रिपीटिंग कोई नंबर आता है 6 पार्ट में तो कभी नहीं हुआ है। जैसे 6 पार्ट इसका दिया गया है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए 6 पार्ट दिया है, उसमें आपको दिया है 0.2 कैसा दिया भैया? ऐसे 0.2 है पहला, फिर 0.22 है, फिर देखिए ऐसे चलते चले जाइए 0.00 ऐसे करके 0.222 ऐसे हो रहा है, फिर 0.222 ऐसे डॉट डॉट आता जा रहा है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स कभी भी एपी में नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर्स कभी भी क्यों? इसका कॉमन डिफरेंस करेंगे, कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, तो ऐसे नंबर कभी भी एपी में नहीं होते हैं। जो आपके पास क्या होते हैं? रेकरिंग होते हैं। जो क्या होते हैं? रेकरिंग टाइप में होते हैं, वो कभी भी ऐसे नंबर्स उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? या कोई आपका ऐसे चलता है, जैसे इसका एक 9th पार्ट है। क्या है? इसका एक 9th पार्ट है। देखिए 9th पार्ट है, 9th में आपसे कहा गया है कि 3 9 1 3 9 और 27 और डॉट 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 है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्या पूछा जा रहा है, सॉल्व कर लीजिए। कर पाएंगे? 1 3 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए 3 माइनस से करेंगे तो आपका 2 आएगा, 9 माइनस से करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो हो ही नहीं सकता। तो लिख दिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। कुछ अल्फाबेट वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अल्फाबेट वाले होते हैं, बच्चे उसमें बहुत ही परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि इसमें अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनका बेसिक कमजोर होता है। क्या कमजोर होता है? बेसिक, है ना। तो जैसे आपके पास देखिए, मैं इसमें 2 पार्ट और बता दे रहा हूँ। आपके पास है एक 10th पार्ट। क्या भैया? एक 10th पार्ट है, उसमें a है, फिर 2a है, फिर 3a, फिर 4a है, ऐसे होता चला जा रहा है, ऐसे होता चला जा रहा है। तो आप फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखिए d कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, a बचेगा, दिस माइनस दिस बचेगा, एक बार लिख के करिएगा, और फिर 3a माइनस 2a करेगा तो a आ जाएगा। ऐसे देखिए a ही तो बढ़ता जा रहा है ना। a का डबल हुआ तो ये एपी में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास एपी में हो जाएंगे। ठीक है, लिख देंगे। और फिर 5 टर्म आपको निकालने हैं, तो डी हमारा आ गया, डी हमारा ए हो गया, है ना। और ए आपका a1 ही होगा, तो 5 टर्म निकालने हैं, तो a5 जैसे इसमें किया था, a5 इक्वल टू a प्लस क्या होता है? 4d, तो 4a हो गया आपका, a प्लस कितना होगा? 4 इंटू डी भी आएगा, 4a मिल करके 5a आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 5a आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, 5a आ जाएगा। ऐसे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब a6 निकालेंगे आप तो a प्लस कितना आएगा? बोलिए, यहाँ 4d है, यहाँ 5d हो जाएगा, ये माइनस है, क्या आ जाएगा भैया? a6d आ जाएगा। ऐसे आपका a7 निकालना है तो a प्लस 6d, एक d की वैल्यू रखना भूल गया, d की वैल्यू रख दीजिए भैया, ये a आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ d की वैल्यू अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a, तो 7 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और किसी में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बता देंगे। एक और इसका है पार्ट 11। क्या है भैया? पार्ट 11 है। 11 पार्ट में कहा गया है आपके पास है a स्क्वायर, a क्यूब और a पावर 4। इस तरीके से आपको एपी दी गई है। तो ऐसे केसेस में जब स्क्वायर फॉर्म में होता है, मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूं, तो कभी भी एपी में नहीं होंगे। कैसे? देखिए, अगर आप डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस से अगर करेंगे आप तो मोस्टली a कॉमन हो जाएगा, a माइनस 1 आएगा। और अगर फिर d निकालेंगे तो a3 माइनस a2 हो जाएगा, तो a3 माइनस a3 हो गया आपका a क्यूब, और ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। तो इसमें आप a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1। तो देखिए यहाँ तो सेम है, बट यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे? a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर दीस टर्म्स आर नॉट इन एपी, है ना, नॉट इन एपी। बस तुमको मैंने पहली एक्सरसाइज आपको अच्छे से करा दी है, इसके बाद हम 5.2 आगे के डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरा बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होइए।
हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल का आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, पढ़ते रहिए। पूरा एग्जामिनेशन तक हम पढ़ाएंगे और संडे को हमारी लाइव क्लास होगी 12 बजे से करने के लिए, ठीक है अच्छे टॉपिक पे मैथ पे। और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कुछ बनना है, न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, कैसा भी है आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है तो फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, हम अगले दिन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे बढ़िया नीट एंड क्लीन अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।